तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है उस सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, फिर उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे ही करते रहना जैसे पूरी दुनिया कर रही है, खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए आपकी लाइफ को अगर सम अप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं हैं, ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं। उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है। मन करता है नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से। मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट। जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है। जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके एम्प्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी, जी रहा है, जिंदा लाश है। तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है? तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा? तो जहां डर होता है, जिस थॉट के पीछे, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम शो ऐसे कर सकते हैं नहीं 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 कोई डर नहीं है, समझ गए ना? अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके कि जो भी है, जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं। जब ये नहीं कर सकते इसका मतलब डर में जी रहे हो ना, कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके, उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब हमको लगता है कि जिस आदमी के पास में जितनी सक्सेस है, जितना पैसा है, वो उतना ही खुश है। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा खुश लोग यूएस में होते हैं, जहां हम इंडिया के लिए रोते रहते हैं ना कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। यूएस में तो नहीं है, वहां इतने दुखी क्यों है लोग? दैट मीन्स इन सीढ़ियों पर चढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे हमारी कंट्री है वो आगे बढ़े, चाहे हम एज अ पर्सन आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, जब तक वो डर हमारे अंदर से नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो। सोच है, आपने सोच में किसको पकड़ा है? अब आपने मेरे से पूछा कि भाई मैं थॉटलेस स्टेट में कैसे रहता हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपसे क्या आपके बाप से भी कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ क्या करोगे? मेरा फॉलो करना है करो, नहीं करना है तेल लेने जाओ। ऑब्वियसली ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना किसी और से कुछ चाहिए। बिजनेस रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो बढ़िया। जब तक रहेगा अपनी तरफ से पूरा 100% डालूंगा, किसी वजह से कल नहीं रहा किसी और काम में लगा दूंगा अपना 100%। खुद को ऐसा बनाना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं कि ऐसा कैसे हो। नंबर 1, अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज को इस दुनिया में इंपॉर्टेंस मत दो, उतनी ही दो जितनी है। मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो। हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ अपने बिलीफ्स बना लेते हैं और वहां पर जाकर के फंसे पड़े होते हैं। उन बिलीफ्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। देखो क्या हुआ, एक सीरियस प्रॉब्लम 1 सेकंड में खत्म हो गई। मतलब सीरियस से सीरियस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरियस है, सीरियस डिस्कशंस हैं, सीरियस लड़ाई झगड़े हैं, वो आपके लिए हंसी मजाक होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? हम कैसे पकड़ लेते हैं चीजों को। ऐसा ही होना चाहिए, ये ही होना चाहिए। ये नजर है हल्की सी देखने की। अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो, हल्की सी चेंज कर दो, तो वो जो सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको सीरियस लग रही है अपनी लाइफ में, बहुत सीरियस, जिसकी वजह से आप देवदास बनने के मूड में हो, वो भी आपको कॉमेडी लगने लग जाएगी। जब भी आप दुखी होते हो तो आप अपने आप को कुछ और समझ लेते हो और फिर दुखी होते हो। समझ में कमी है,
हो कुछ और, समझ कुछ और रखा है। जैसे हो या बॉडी, लेकिन अपने आप को शर्ट समझ लो। अभी शर्ट के ऊपर किसी ने इंक फेंकी तो आप दुखी हो जाओगे, ये शर्ट फटी तो आप दुखी हो जाओगे, इस शर्ट के बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन आपको ये समझ आए मैं शर्ट नहीं हूं तो शर्ट फटती है फटे, रहती है रहे, इसके बारे में कोई अच्छा बोलता है बोले, बुरा बोलता है बोले, आई एम नॉट द शर्ट। शर्ट की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही है। दोनों फर्क समझ आ रहा है? देन यू विल गेट समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। देन यू विल रीच अ स्टेट जहां पर आपके पास सब कुछ होगा बट कोई लेवल नहीं होगा। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसको खोने का डर नहीं। मतलब आज अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं, अगर कल मेरे पास जो भी कुछ है, राइट फ्रॉम माई कार टू माई हाउस टू माई बैंक बैलेंस टू माई कंपनी, सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं तब भी हंस करके आपके साथ में यहीं पे बैठा हूँ और हंस करके बातें कर रहा हूँ। या यहाँ पर नहीं होऊंगा तो किसी हिल स्टेशन पे, कसौली में ऊपर जाकर मॉल रोड है ना, वहां पर जा करके आपकी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, स्माइल 10 रुपए देना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? राइट। और वो डर नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मैं खुल के वो कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। नहीं तो मेरी सिचुएशन में ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों बिजनेसमैन हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास आप जाओ, जा करके बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है? अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम देने का टाइम नहीं है। हा? वो करने का टाइम नहीं है जो हम करना चाहते हैं। तो भाई किस चीज का टाइम है तुम्हारे पास? किस चीज का टाइम है? किस वजह से नहीं कर रहे? सीधा बोलो ना कि डर की वजह से नहीं कर रहे। डर है कि कहीं हम ये जो हाथ में है वो खो ना दें। डर है कहीं ये पंगा लेकर के वो चीज ना खत्म हो जाए जिसको करने में हमको 10 साल लगे। सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में वो सब चला भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है, वो बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है। खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो खेतों में चले जाओ, जाके बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, खाना खिला देगा, हाँ ठीक है खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए। आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट, एज मच एज आई कैन। हमारी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते, अपने आप को कैपेबल बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर जीरो से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है। ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं, इनकी आंखों में डर नजर आता है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी भी आंखों में डर नजर आता है, डरे हुए हैं। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बाकी की बाहर की दुनिया से पूरा अलग है, लेकिन यही तरीका है अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट करने का, और कोई तरीका नहीं है। तो ये मैं बात कर रहा हूं परमानेंट सोल्यूशन। एक है टेम्परेरी सोल्यूशन। आपका मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा कैसे होगा? मेरे सेशंस देखो, मूड अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? कुछ देर बाद फिर मूड खराब हो जाएगा। ये है टेम्परेरी सोल्यूशन। ये भी जरूरी है, ये अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको गोली देनी ही पड़ेगी ना, तो ये गोली के जैसा है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आपको समझ आ जाए मैं हूं कौन, देन आपके अंदर एक ग्रैंडनेस आ जाएगी। देन आप छोटी मोटी बातें करोगे ही नहीं, छोटी मोटी बातों का आपके ऊपर असर होगा ही नहीं। यू आर द इन्फिनिट।